नमस्कार दोस्तों, जीएस एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ कुछ प्रीवियस ईयर के एसएससी के जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो इनका नाम संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो इनसे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित मैं कुछ और फैक्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से जुड़े हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से जुड़े हैं, पंडित रविशंकर सितार से जुड़े हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से जुड़े हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से जुड़े हैं, उस्ताद असद अली खान वीणा से, अमजद अली खान सरोद से जुड़े हैं। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एसएससी बार बार घुमा घुमा के अपने किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो वो है चॉक पाउडर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो वो है पशुपालन और डेयरी विभाग। वर्तमान भारत के पशुपालन मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी हैं और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल हरियाणा में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और हम जान लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वो 35 थी, जिलों की संख्या 640 थी, शहरों की संख्या 7933 थी, गाँवों की संख्या 640,930 थी, कुल आबादी 121 करोड़ 5,69,573 थी। इसके अंदर शहर और गांव का परसेंटेज अलग अलग दिया हुआ है और लिंग अनुपात जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, 940 महिला थी 1000 पुरुषों पर। भारत और जो आबादी का घनत्व था वो था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर थी कुल आबादी का 74.04%। साक्षरता दर अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। भारत में दुनिया की कुल आबादी, भारत में जो दुनिया की जो आबादी है, दुनिया की आबादी का जो भारत के अंदर जो आबादी है वो 17.5% है दुनिया की कुल आबादी का। ये भी क्वेश्चन एसएससी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च लिंग अनुपात जो है वो केरल के अंदर है, 1084 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर, और सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो हरियाणा के अंदर है, 879 है 1000 लड़कों पर। सर्वाधिक घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे अधिक घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। दिल्ली के अंदर 11,312 प्रति किलोमीटर स्क्वायर और बिहार के अंदर 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्न में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलती है? तो वो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। यह 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और फिलहाल भारत की सबसे तेज़ रेलगाड़ी है। इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी और दूसरी कहाँ से। अभी तक इन्हीं में से पूछता, अब तक 8 ट्रेनों का लोकार्पण कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो इससे संबंधित जो दो क्वेश्चन है, पहली जो चली थी वो दिल्ली से वाराणसी रूट पर चली थी, दूसरी जो चली थी वो दिल्ली से कटरा के रूट पर चली थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। सरकार द्वारा, अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा ... से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। तो ये है गरीबी से लड़ने के लिए। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि ये जो योजना थी वो 25 दिसंबर 2000 को एनडीए सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी और पहली बार ये राजस्थान राज्य के अंदर इसको लागू किया गया था। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जामिनर इन फैक्टों को अक्सर पूछता है एग्जाम के अंदर घुमा घुमा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, का फरवरी 2022 में निधन हो गया? वो है लता मंगेशकर। अब लता मंगेशकर जी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैं आपके सामने प्रेषित करने जा रहा हूँ। जैसे कि लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। अब इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पूछ लेता है, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछता है। तो वो है 1969 में इनको पद्म भूषण मिला, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला, 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला, 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार मिला, 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार मिला, 1999 में पद्म भूषण मिला, 2001 के अंदर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इनको मिला। जो अक्सर इसको एग्जामिनर बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि इनको भारत रत्न कब मिला था। तो भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो वो क्या था? सारनाथ के अंदर।
अब गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जामिनर बार बार पूछता है वो है इनकी संगति, जो इनकी बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ से किसी ना किसी एग्जाम में एक तो क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो वो है आपके सामने मैं ये दिखाने जा रहा हूँ। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली के अंदर हुई थी, जो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र के अंदर, जो अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर के अंदर, जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। अब यह है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है वो सारे मैं यहाँ आपके सामने प्रेषित कर देता हूँ। तो इसका तो आंसर है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaHCO3 होता है। इससे अलग और कौन कौन से पूछ सकता है, वो है साधारण नमक NaCl, बेकिंग सोडा NaCO3, धोवन सोडा Na2CO3 10H2O, कास्टिक सोडा NaOH, सुहागा Na2B4O7 10H2O, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 को हलता है 24H2O, जिप्सम CaSO4 2H2O, चीनी C12H22 O11, एल्कोहल C2H5OH, यूरिया NH2CO NH2, लाफिंग गैस Na2O। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष कब से कब तक चलता है, वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किसने जीता था, वो जीता था बेल्जियम ने। तो इससे संबंधित FIH जो ये टूर्नामेंट है वो 2023 में भी आयोजित किया गया है, जो उड़ीसा के अंदर आयोजित किया गया है। 13 से 29 जनवरी तक आयोजित किया गया है। ये जो जीता है वो जर्मनी ने जीता है, वो बेल्जियम को हरा के जीता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने उपाधि धारण की, उन्होंने जो उपाधि धारण की थी 1265 और 1286 इनका जो कार्यकाल रहा, इसके अंदर जो उन्होंने उपाधि धारण की वो थी जिल-ए-इलाही। अगला प्रश्न है 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो वो है महाराजा दलीप सिंह के बीच, ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है, तो वो है लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान राज्य के अजमेर के पास अरवली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों पर उगती है, जहाँ इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो हॉकी की जो मेजबानी अक्सर जो करता है वो करता है उड़ीसा, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। तो इससे संबंधित मैंने अभी आपको बताया था, वही टूर्नामेंट जो FIH जिसे हम बोलते हैं, तो ये ओडिशा में अभी आयोजित किया गया था जनवरी में, 13 जनवरी से शुरू किया गया था, जिसको जर्मनी ने इसको जीता था। अगला प्रश्न है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है सीताराम येचुरी। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है, वो है ओडिशा से। अब यहाँ ओडिशा के कुछ प्रमुख नृत्य मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछता रहता है। तो वो है छऊ नृत्य, गोटीपुआ नृत्य, ओडिसी नृत्य, घुमुरा नृत्य, रणपा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जोड़ी संग नृत्य, और एक बाघा नाच जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और एक पाइका नृत्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य, इनको याद कर लीजिए, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है, तो वो जो इनमें ऑप्शन दिए इनमें से महाराष्ट्र ऐसा है जिसमें 2 विधानमंडल हैं, और भारत के अंदर कुल 6 राज्य हैं जिनके अंदर द्विसदनीय विधानमंडल है। जो राज्य हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये द्विसदनीय विधानमंडल हैं। इन राज्यों में 2 सदन हैं जिन्हें विधानसभा और विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वो है 11 मौलिक कर्तव्य। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको फैक्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। SSC का तो कोई एग्जाम ऐसा होता ही नहीं है कि जो इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के बाद में सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य था वो था सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेवारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजें। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसको अक्सर एग्जामिनर इसको पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है ऐहोल जो राजधानी थी वो किसकी थी, वो थी चालुक्यों की राजधानी। तो चालुक्य वंश की जो स्थापना थी 543 ईसा पूर्व पुलकेशिन प्रथम द्वारा
की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो है ओडिशा राज्य में। दोस्तों मैंने आपके साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण